दादरी में अखिलेश यादव का बड़ा हमला जुमले नहीं हकीकत चाहिए। दादरी से बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि इन जुमलेबाजी की हर बात झूठी होती है। 15 लाख, 1 करोड़ नौकरियां और गन्ना भुगतान जैसे वादे सिर्फ दिखावे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के एजेंडे में नौकरी और आरक्षण कभी रहा ही नहीं, बल्कि पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की मुहिम को सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि सदियों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई बताया। अखिलेश ने दावा किया कि संविधान की रक्षा पीडीए के लिए जन्म मरण का सवाल है और भाजपा पर संविधान बदलने की साजिश का आरोप है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया है कि इसकी नींव समाजवादी पार्टी ने रखी थी और भविष्य में किसानों को बाजार दर पर जमीन का सम्मान दिलाया जाएगा। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 सेवा को मजबूत करने और समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू करने का वादा किया। कल भी रैली हुई थी, जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहां पर एयरपोर्ट बना है। और जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, अभी तो पहला फेज बना है, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज तक बनना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। 64% भी देंगे और 4% उनको जो प्लॉट मिलता है वो भी देने का काम करेंगे। आने वाले समय में हम अपने भरोसा दिलाना चाहते हैं बहनों को, बेटियों को, माताओं बहनों को कि 1090 से बेहतर और उसको और मजबूत कर करके अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। न केवल सुरक्षा कानून पर होगी बल्कि अब समाजवादी पार्टी दोबारा शुरू करेंगे और अपनी गरीब माताएं बहनों के लिए सम्मान समृद्धि योजना ला करके, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना ला करके 40,000 रुपया साल हम लोग दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही और नौकरी इनके एजेंडे में इसलिए नहीं रही क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और संविधान के तहत आरक्षण मिलने का इनके एजेंडे में कभी नहीं रहा, इसलिए सरकारी नौकरियां कभी नहीं देते हैं और इसीलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक करा करके नौजवानों को निराश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, नौजवानों से संवाद करने के साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की वो भी पोल खोलेंगे कि कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। लोग कहते हैं कि नोएडा में हम लोग नहीं आते हैं, लोग कहते हैं कि अंधविश्वास था इस बात को लेकर के, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं
कि दोनों लोग मिलकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर इतनी चाय नहीं पी होगी जितना हमने अकेले अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के चाय पी करके उनको सम्मान देने का काम किया है। और इस नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों का योगदान कोई भूल नहीं सकता है। वो लोग वो भी भूल गए कि जिस मेट्रो में बैठ करके उन्होंने उद्घाटन किया था, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो, अगर किसी ने बनाई थी दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो नोएडा से, तो वो समाजवादी सरकार थी। न केवल नोएडा दिल्ली जोड़ा था, बल्कि ग्रेटर नोएडा को भी जोड़ने का काम हम समाजवादियों ने करने का काम किया था। दादरी की ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली, ये केवल रैली नहीं है, ये आह्वान भी है कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज को लाने के लिए हम पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। आज ये लोग जो अपना हक, अधिकार, मान सम्मान को फिर से पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो लोग एक बहादुर कौम के रूप में सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास में दर्ज हैं और हमेशा रहेंगे और भविष्य के इतिहास में सामाजिक न्याय के सेनानी के रूप में भी देखे जाएंगे। क्योंकि ये जो रास्ता हम लोग तय करने जा रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार है, जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, वो अधिकार और सम्मान के रास्ते पर ये पीडीए सरकार सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे।